Hello everyone, welcome to my channel Imbibing Knowledge. I am Poonam Kodara and today in this video we are going to cover class 6 की साइंस का सेकंड चैप्टर that is components of food. ओके अगर हम कभी भी एक आइडियल मील की या एक प्रॉपर थाली की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? क्या उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का मील होता है? ऑफ कोर्स नॉट. उसके अंदर आपको रोटी मिलती है, राइस होता है, दाल, ग्रीन करी, उसके साथ में पिकल, सैलेड, कर्ड, ये सब इंक्लूड होता है. तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि किसी भी एक आइडियल मील में या थाली में एक ही टाइप का खाना हो, एक ही टाइप की डिश हो? ऑफ कोर्स वो बहुत बोरिंग हो जाएगा अगर हम एक ही टाइप की डिश बार बार रिपीट करेंगे. बट इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि हमें अपनी मील के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेस को इंक्लूड करना चाहिए. और वो ये है कि हर डिश एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनती है और उन इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके और किसी एक पर्टिकुलर डिश या एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं. इसलिए हमारी डाइट के अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड हों, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारी मील के अंदर सब कवर करें: फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, कर्ड and salad. Okay, so first of all let's see which are these nutrients which are required for our body for proper growth and development. These are the 5 major nutrients. First one is carbohydrate, which could be present in two forms, that is sugar and starch. Next is protein, then fat. Fat could be present in saturated form and unsaturated form. This we will study later in this chapter. Then the fourth one is vitamins and minerals. These are the 5 major nutrients. Then there comes 2 essential non-nutrient components, that is fiber and water. हम जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर इन सब न्यूट्रिएंट्स में से कौन से न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, ये पता करने के लिए कुछ फ्यू बहुत सिंपल से टेस्ट होते हैं जो हम इजीली अपनी लैब में परफॉर्म कर सकते हैं. सो हम इस चैप्टर के अंदर मेनली 3 न्यूट्रिएंट्स के टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स. और इनके टेस्ट परफॉर्म करने के लिए वी नीड फ्यू सॉल्यूशंस. सो फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर देम. These 3 solutions are. फर्स्ट इज़ आयोडीन सॉल्यूशन, जिसे प्रिपेयर करने के लिए हम टेस्ट ट्यूब में वाटर लेंगे, उसके अंदर टिंचर आयोडीन के फ्यू ड्रॉप्स डाल के उसे अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे. नेक्स्ट इज़ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 ml वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे. देन नेक्स्ट इज़ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, जिसके लिए वी नीड 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा प्लस 100 ml ऑफ वाटर डिज़ोल्व कर देंगे एंड कास्टिक सोडा हमारा. ओके सो ये सब सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने के बाद वी विल सी कि इन सॉल्यूशंस को यूज़ करके कैसे टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है, जिससे हमें ये पता चले कि कौन से फूड आइटम के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं. ओके सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम 3 टाइप के टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए, दैट इज कार्बोहाइड्रेट and the other one is protein and fats. Okay, so let's start with the first one, that is carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट मेनली फूड्स के अंदर 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है. नंबर 1 दैट इज सिंपल फॉर्म विच इज शुगर. सेकेंड जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, जो कि है स्टार्च. ओके जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, शुगर केन है, हनी है, इन सब के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है दैट इज अ सिंपलर फॉर्म विच इज शुगर फॉर्म. और जितने भी हमारे ग्रेन्स है दैट इज व्हीट, बार्ले, मेज और यू कैन से पोटैटो, इन सब के अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज नोन एज स्टार्च. सो सबसे पहले हम टेस्ट पढ़ेंगे शुगर का, कि शुगर को किसी भी फूड आइटम के अंदर शुगर प्रेजेंट है या नहीं, वो हम कैसे पता करें. उसके लिए वी विल नीड अ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. तो जिस भी फूड आइटम के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करना है, आप उसका एक स्मॉल पोर्शन लेंगे, उसको सॉल्यूशन फॉर्म में कर लेंगे वाटर के साथ मिक्स करके. देन वी विल ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. ओके अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो उस सॉल्यूशन का कलर आया है वो क्या है. अगर वो ग्रीन कलर है दैट मीन्स इस फूड आइटम के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है दैट इज इन वेरी लेस क्वांटिटी. ओके अगर उसके अंदर येलो कलर आता है दैट इंडिकेट्स मीडियम क्वांटिटी ऑफ शुगर. बट अगर उसका कलर हाई ब्राइट रेड कलर हो जाता है, ब्रिक रेड कलर, दैट शोज दैट प्रोडक्ट, दैट फूड आइटम इज हाईली रिच इन शुगर. ओके सो ये था शुगर का टेस्ट. नेक्स्ट है स्टार्च का.
स्टार्च के लिए वी विल नीड आयोडीन सॉल्यूशन। ओके, आप जो भी फूड आइटम है जिसके ऊपर आप टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं वो लेंगे लिक्विड फॉर्म में, ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन दैट। अगर उस सॉल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है, दैट इंडिकेट्स कि उस फूड आइटम के अंदर स्टार्च प्रेजेंट था। ओके, सो ये हो गए हैं कार्बोहाइड्रेट के 2 टेस्ट, शुगर के लिए एंड स्टार्च के लिए। शुगर के लिए हमने परफॉर्म किया बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और स्टार्च के लिए हमने पढ़ा है आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट। ओके, नेक्स्ट कम्स फैट। ओके, जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को बहुत एनर्जी मिलती है, वैसे ही फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर हम सेम क्वांटिटी का फूड कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी और फैट भी, तो फैट हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ओके, बट कार्बोहाइड्रेट का क्या है, शुगर और स्टार्च जो है वो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज के अंदर। ऑलराइट, अब ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, सो उसके बाद जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिसॉल्व होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब आपने देखा होगा कि जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, एथलीट्स हैं, समटाइम्स दे यूज़ द ग्लूकोन डी सॉल्यूशन और ये सब हम देखते हैं। तो वो किस लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज जो ग्लूकोन डी है दैट इज़ बेसिकली ग्लूकोज और वो सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज़ शुगर। तो जैसे ही आप उसे कंज्यूम करेंगे, डायरेक्टली ब्लड उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। वही फैट जो है वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन जो एनर्जी प्रोवाइड करने का प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है। ओके, जो अभी जैसे हमने फैट कंज्यूम किया, जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी को यूज़ हुआ, बाकी जो फैट है वो डिपॉजिट होने लगता है। इसीलिए जब हम बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी ऑफ फैट कंज्यूम करते हैं, जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, दैट अल्टीमेटली कोजेज द कंडीशन दैट इज नोन एज ओबेसिटी, जिससे अगेन बहुत सारे डिजीजेस क्रिएट होते हैं। ओके, सो अब जो फैट है, जो भी हम फूड आइटम्स कंज्यूम करते हैं जो रिच इन कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, दे आर ऑल्सो नॉन एज एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो दोनों ही हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, फैट जो है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, जो भी फैट हमें मेनली एनिमल से मिलता है, फॉर एग्जांपल बटर, घी, ये सब जो है ये सैचुरेटेड फैट आइटम्स हैं। इनको अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे या थोड़ा भी कोल्ड एनवायरनमेंट रहेगा तो ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। जब हाई टेम्परेचर मिलता है तभी ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। वहीं जो अनसैचुरेटेड फैट्स है, जिसके अंदर मेनली जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो सब आते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल, सेसमे ऑयल, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स, ये सब जो हैं ये आते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर, जिन्हें आप चाहे रूम टेम्परेचर पर रख लें, स्टिल दे आर ऑलवेज इन द लिक्विड फॉर्म। ओके, सो दीज आर द 2 forms in which fats are available, that is saturated fats and unsaturated fats. Okay, now let's perform the test for the fat. फैट का टेस्ट कैसे करते हैं? फैट्स का टेस्ट करने के लिए बहुत इजी है। आप कोई भी एक टिश्यू या पेपर ले सकते हैं, उसके अंदर जो भी फूड है जिसका आपको टेस्ट करना है कि इसके अंदर फैट अवेलेबल है या नहीं, उस फूड आइटम को उस टिश्यू के अंदर या पेपर के अंदर रख के उसे फोल्ड करके क्रश कर दें। जब आप उसे ओपन करेंगे, अगर आपका टिश्यू या जो पेपर है उसके ऊपर आपको एक शाइनी ग्लेंस लुक आता है, दैट इंडिकेट्स कि इसके फूड आइटम के अंदर फैट प्रेजेंट है। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टेस्ट ऑफ फैट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज प्रोटीन्स। ओके, प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स जो भी है वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल्स को बिल्ड करने के लिए, प्लस हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो फूड आइटम्स हमें प्रोटीन देते हैं, दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स, क्योंकि वो हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ओके, प्रोटीन हम 2 टाइप के सोर्सेज से कंज्यूम कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड सोर्स हो सकता है या एनिमल बेस्ड सोर्स हो सकता है। जो प्लांट सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के, वो हैं पल्सीज, ग्राम, बीन्स, इन सब से हमें हाईली प्रोटीन मिलता है। प्लस जो स्प्राउट्स हैं, दे आर हाईली रिच, हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, सो वी मस्ट इंक्लूड स्प्राउट्स इन आवर डाइट। जो नेक्स्ट एनिमल सोर्स है प्रोटीन्स प्रोवाइड करने का, दैट इंक्लूड्स फिश, मीट, एग्स। ओके, सो दीज आर द सोर्सेज
फ्रॉम वेयर वी कैन कंज्यूम प्रोटीन्स। अब प्रोटीन का हम टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे? जो भी फूड आइटम है जिसके ऊपर हमें टेस्ट परफॉर्म करना है उसे आप 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर में मिक्स करेंगे, ग्राइंड करेंगे। उस सॉल्यूशन के अंदर यू विल ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, देन वी विल ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा। उसके बाद वी विल ऑब्जर्व कि उसका जो कलर है वो क्या आया है। अगर उस सॉल्यूशन का कलर वायलेट कलर में चेंज हो जाता है, दैट इंडिकेट्स दैट प्रोटीन इज प्रेजेंट इन दैट फूड सोर्स। ओके, सो ये सब जो है हमारे टेस्ट हो गए हैं प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के एंड फैट्स के। इसके अलावा 2 और न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट इज़ विटामिन एंड मिनरल्स, जिनके टेस्ट जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दे आर नॉट सो सिंपल एंड ईजी, इसलिए वो आपके चैप्टर में नहीं है। बट vitamins and minerals are also very important for our health and growth. So let's see vitamins के बारे में हम सबसे पहले करते हैं। vitamins क्या हैं? vitamins जो है वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शंस और डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में बहुत हेल्प करते हैं। ओके, प्लस ये हमारे आइज़ को, गम्स, टीथ्स, बोन्स, इन सबको स्ट्रॉन्ग करते हैं। और इनकी अगर कोई भी डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी क्या होती है? डेफिशिएंसी मीन्स किसी भी चीज़ की कमी होना, मतलब कोई भी विटामिन है अगर उसकी कमी है हमारी बॉडी में तो उसकी वजह से बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज हो सकती हैं। ऑलराइट, अब जो विटामिन है वो भी बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, दैट इज़ वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। जो विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये 4 विटामिन जो हैं दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन। जो हमारी बॉडी के अंदर फैट सेल्स है ये वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होते हैं, स्टोर होते हैं। इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए फैट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वहीं विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज विटामिन बी के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, दैट इज़ विटामिन B1, B2, B5, B6, B12। ओके, सो इन सबको कंबाइन करके हमने एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल दिया। सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, दीज 2 आर द वाटर सॉल्युबल। ओके, सो हमारी जो बॉडी के अंदर वाटर है या जो ब्लड स्ट्रीम है दैट एब्जॉर्ब्स विटामिन बी एंड सी, और उस ब्लड के स्ट्रीम के साथ वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। ठीक है, विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल है, इसलिए ऐसा नहीं है कि आज आपने बहुत सारा विटामिन बी और सी कंज्यूम कर लिया है तो वो आपकी बॉडी स्टोर कर लेगी। वो स्टोर नहीं करती है, क्योंकि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके साथ जो आज हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है विटामिन बी और सी की, वो हमारी बॉडी ने कंज्यूम कर लिया है, यूज़ कर लिया है। जो रेस्ट ऑफ द विटामिन बी या सी है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू यूरिन के साथ हमारी बॉडी से एग्जिट हो जाता है। सो विटामिन बी एंड सी आर द विटामिन जिनकी हमें डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट है। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है दैट कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। अगर आज हमने कोई विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन एक्स्ट्रा ले लिया है तो जितना हमारी बॉडी को चाहिए वो कंज्यूम करती है, उसके अलावा जो फैट सेल्स है वहाँ पे जाके वो डिपॉजिट हो जाते हैं। ओके, सो लेटर यूज़ हो सकते हैं, बट जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं उनकी हमें डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो लेट्स सी कि ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन हैं इनके सोर्सेज क्या हैं और इनकी डेफिशिएंसी से हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ऑलराइट, सो दीज आर द विटामिन्स, डिजीजेस कॉज्ड बाय देम एंड द सोर्सेज। सो विटामिन ए जो है वो हमारी आइज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वी हैव टू सफ़र फ्रॉम द पुअर विजन एंड द डिजीज नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस ऑल्सो। विटामिन ए का सोर्स है स्पिनच, कैरेट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज़ विटामिन B1, जिसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो डिजीज़ क्रिएट होती है दैट इज़ अ बेरी। इसके सोर्सेज हैं एग्स, मीट, ईस्ट। देन इज़ विटामिन B2, अगर जिसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो वी हैव टू सफ़र फ्रॉम द स्किन डिजीज़। ऑल्सो हमारी ग्रोथ जो है उस पर भी अफेक्ट पड़ता है। वी कैन ऑब्टेन विटामिन B2 फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स, पीज, मिल्क। नेक्स्ट इज़ विटामिन B12, जिसकी डेफिशिएंसी से हमारे जो ब्लड के अंदर RBCs है वो कम हो जाते हैं, जिस कंडीशन को हम अनीमिया बोलते हैं। दिस इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन फूड्स लाइक मीट। नेक्स्ट इज़ विटामिन C, जिसकी डेफिशिएंसी से हमें गम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्कर्वी। प्लस विटामिन C जो है हमें इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन C जो है वो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है, लाइक लेमन, ऑरेंजेस। नेक्स्ट इज़ विटामिन D, जिसे हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं बिकॉज इसे हम सन से ऑब्टेन करते हैं।
इसकी डेफिशिएंसी से हमारी बोन्स को बहुत लॉस होता है। स्पेशली चिल्ड्रंस में अगर ये विटामिन डी की बहुत डेफिशिएंसी हो जाए तो जो डिजीज़ होती है दैट इज़ नोन एज रिकेट्स, जिसके अंदर बोन्स जो है वो बहुत वीक हो जाती है और बेंड हो जाती है। लास्ट वन इज़ विटामिन के। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो जब भी अगर हमें चोट लगती है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इज़ मिनरल्स. Minerals help in making blood cells and also help us to maintain a normal heartbeat. Different kind of minerals that is calcium, phosphorus, iron, iodine, manganese. There are so many minerals that are required by our body for its proper functioning. Like iron is very important, जिसकी हेल्प से RBCs बनते हैं. अगर RBCs की डेफिशिएंसी हो जाती है तो a disease cause that is anemia. Iodine is very important टू मेंटेन द थायरॉयड ग्लैंड, और अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे जो डिजीज़ क्रिएट होती है दैट इज़ गॉइटर. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर टीथ्स एंड बोन्स. Now let's talk about two essential non-nutritive components that are fiber and water. जो fibers है उन्हें हम रफेज भी बोलते हैं, जो मेनली और सोलली आई कैन से जो सोलली हम प्लांट प्रोडक्ट से ऑब्टेन करते हैं. ओके, फाइबर के अंदर एज सच कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. सो रफेज मेनली क्या करता है, हमारी जो बॉडी है इट हेल्प्स अस टू गेट रिड आउट ऑफ द वेस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, प्लस इट ऑल्सो एड्स बल्क टू द फूड. ओके, अब हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो प्रॉपरली वर्क करता रहे, इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर, हमारे फूड के अंदर फाइबर्स का इंक्लूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स वाई वी मैक्सिमम सी कि जितने भी जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो बोलते हैं कि आप डायरेक्ट जूस को कंज्यूम करने की बजाय फ्रूट्स को खाएं. उसका रीज़न यही है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है दे आर द रिच सोर्स ऑफ फाइबर्स, और जब आप उनको जूस फॉर्म में इंक्लूड करते हैं तो जूस निकलने के बाद जो एक रफ पार्ट निकल जाता है दैट इज़ दैट रफेज ऑफ फाइबर आई वुड से, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क करे. वहीं अगर आप उस फ्रूट को जूस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं तो एक तो जो उसके अंदर नेचुरल शुगर कॉन्टेंट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्लस में जो रफेज है, जो फाइबर है, जो हमारी बॉडी को चाहिए वो उसमें से एलिमिनेट हो जाता है. सो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स in its original form rather than in the juice form. Okay, so let's talk next about the water. जो हमारी बॉडी का 70% वेट है ना वो वाटर से बना हुआ है. ओके, इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि वाटर हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जो वाटर है दैट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड. ये जो है हमारे जो बॉडी के अंदर जितना भी सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, जो ब्लड है उसकी क्वांटिटी को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है, प्लस जो हमारी बॉडी से वेस्ट है उसे बाहर निकालने में बहुत हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. उसके अलावा जो हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है उसे भी रेगुलेट और मेंटेन करने में जो वाटर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. प्लस वाटर ऑल्सो प्रोवाइड्स कुशन to our vital organs that are liver, lungs, heart plus joints also. Okay, so water is very important. We must include water in our diet. बोलते हैं ना 7 to 8 glasses of water we should consume on daily basis. प्लस वाटर जो है हमें और भी बहुत सारी चीज़ों से, जितने भी जैसे वाटर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और वी कंज्यूम मिल्क ऑल्सो, इन फॉर्म्स में भी हम इनडायरेक्ट फॉर्म में वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं. ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होती है? जितने भी हमने ये न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं इन सब का अपना सिग्निफिकेंट अलग अलग रोल है हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, प्रॉपर बॉडी की फंक्शनिंग के अंदर. ओके, तो हमारी सबसे ज़्यादा मेन कोशिश क्या रहनी चाहिए कि जो भी हम पूरे दिन में अपनी डाइट फॉलो कर रहे हैं, जो भी हम मील कंज्यूम कर रहे हैं, वो ऐसा हो कि उसके अंदर एवरी जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं या फाइबर्स है और वाटर है, ये जितनी भी एक राइट प्रोपोर्शन में हमारी बॉडी को मिले. राइट प्रोपोर्शन मीन्स जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी को उससे ना कम होना चाहिए और ना ज़्यादा होना चाहिए, वो कहलाता है बैलेंस डाइट.
that diet which includes right amount of each and every nutrients in our meal. Okay, अब राइट अमाउंट क्या होगा, ये कोई फिक्स अमाउंट, फिक्स बैलेंस डाइट नहीं होती है जो एवरी इंडिविजुअल पे आप जिसको इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, एवरी इंडिविजुअल के लिए जो बैलेंस डाइट है उसका मतलब अलग अलग हो सकता है. आप अगर बहुत फिजिकली एक्टिव हैं तो आपको ऑब्वियसली एनर्जी ज़्यादा चाहिए बॉडी के लिए, जिसकी वजह से आपको अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी. वहीं अगर आप एक बहुत लेज़ी पर्सन है या आप ऐसा कोई जॉब करते हैं जो मैक्सिमम सिटिंग पोजीशन में है, तो उसके लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, कार्बोहाइड्रेट की, फैट, प्रोटीन्स की, वो कम हो जाती है. इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपको जो न्यूट्रिएंट्स है वो किस क्वांटिटी में उनकी रिक्वायरमेंट है. ओके, बैलेंस डाइट के लिए अब हमें ये पता है कि राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की हमें रिक्वायरमेंट है, लेकिन राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ वी ऑल्सो नीड कि जो कुकिंग का मेथड है, जो वॉशिंग का मेथड है, वो भी प्रॉपर होना चाहिए. बिकॉज अगर ये प्रॉपर मेथड्स हम फॉलो नहीं करेंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, हम लूज़ कर देते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू जो उस फूड आइटम की है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी खाने को ओवर कुक कर देते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. वी लॉस मैनी न्यूट्रिएंट्स इन दैट फूड. ओके, वहीं अगर आप जो ग्रेन्स हैं उनको मल्टीपल टाइम वॉश कर रहे हैं, एक्सेसिव वॉशिंग उनकी हो रही है, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें से एग्जिट आउट हो जाते हैं, स्पेशली द वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स. ओके, देन अगर आप जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उनको कट करके आप वॉश कर रहे हैं, अगेन वी लूज मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैट फूड. तो अगर आप फिर आपको ये लगेगा कि अरे मैं तो बहुत सारा फ्रूट्स खा रही हूँ, वेजिटेबल्स खा रही हूँ, उसके बाद भी हेल्थ क्यों नहीं इंप्रूव हो रही है. हेल्थ कैसे इंप्रूव होगी, जो उसके अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू थी वो तो हमने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दी है. तो हम बेसिकली अब क्या खा रहे हैं, ओनली फाइबर फ्रॉम दैट फूड. तो इसलिए जो राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है उनके साथ साथ प्रॉपर वे ऑफ कुकिंग एंड प्रॉपर वे ऑफ वॉशिंग भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, जो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, उसे हम प्रिवेंट कर सकें. ऑलराइट, that's all about the chapter that is component of food. Let's see you with the next video of next chapter. Okay, till then, take care. Bye bye.